हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे और स्वस्थ हैं? चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो अब बातचीत को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो पिछली वीडियो में फ्यूचर टेंस के अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस को देखा था। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को। ठीक है, तो वाक्य जब नेगेटिव होगा प्यारे दोस्तों तो कर्ता आई बी होने पर शैल नॉट बी लगा देंगे। कर्ता आई बी को छोड़कर रहेगा तो विल नॉट बी लगा देंगे। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल वगैरह देखते हैं। तो पहला इस प्रकार से एग्जाम्पल है कि वह कमरे को सजा रही होगी। वह कमरे को सजा रही होगी। ठीक है, ध्यान दीजिए, वह कमरे को सजा रही होगी। देखिए तो प्यारे बच्चे, सजाना क्या है? मेन वर्ब है, तो कौन सजा रही होगी? वह। क्या हुआ? सब्जेक्ट। ठीक है, किसको सजा रही होगी? कमरे को। क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो कर्ता वह की मीनिंग क्या लिखेंगे प्यारे दोस्तों? तो हो जाएगा सी। अब आई वी को छोड़कर है, कमरे को नहीं सजा रही हो, सॉरी, कमरे को नहीं सजा रही होगी, नहीं सब छूट गया। ठीक है, चलिए तो विल हो गया और निगेटिव होने पर नॉट हो गया। इसके बाद क्या हो गया? बी। ठीक है, सजाना मेन वर्ब है, तो डेकोरेट मीन सजाना होता है। इसमें आईएनजी जोड़ के क्या कर लेंगे? डेकोरेटिंग। अब कमरा की मीनिंग क्या हो जाएगी? तो हो जाएगी द रूम। ठीक है प्यारे दोस्तों, यहाँ फुल स्टॉप। ठीक है, चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है समुद्र पर नाव नहीं डगमगा। समुद्र पर नाव नहीं डगमगा रही होगी। ठीक है, चलिए प्यारे दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा। देखिए करा, समुद्र पर नाव नहीं डगमगा रही होगी, तो रही होगी तो पहचान हो गया। अब मेन वर्ब क्या हो गया? डगमगाना। तो कौन डगमगा रही होगी? नाव। ठीक है, सब्जेक्ट हुआ, और बाकी सब अदर वर्ड है। समुद्र पर अदर वर्ड है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो देखिए नाव का मीनिंग क्या होता है प्यारे दोस्तों? तो होता है द बोट। बोट मीन्स क्या होता है? नाव। ठीक है, अब ये आई बी को छोड़कर है तो विल, और निगेटिव है तो नॉट, और इसके बाद क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, डगमगाना का होता है सेक। क्या होता है? सेक, SHAKE, और इसमें आईएनजी जोड़ के क्या कर देंगे? सेकिंग। तो समुद्र पर नाव नहीं डगमगाएगी, पानी पर न डगमगाएगी। ठीक है, तो अब समुद्र में हो जाएगा, तो लिख दीजिए, लिख देंगे इन द सी, समुद्र में। ठीक है, बस यहाँ पर फुल स्टॉप। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए नोट करिए, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, हो गया। आगे चलें, चलिए अगला एग्जाम्पल है डॉक्टर। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर रोगी को दवाई नहीं देता रहेगा। ठीक है, देखो तो देना आपका क्या हुआ? मेन वर्ब। तो कौन नहीं देता रहेगा? डॉक्टर। सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, क्या नहीं देता रहेगा? दवाई। ऑब्जेक्ट हुआ, किसको नहीं देता रहा होगा? रोगी को। ये भी ऑब्जेक्ट हुआ, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो चलिए करता डॉक्टर की मीनिंग क्या हो जाएगी प्यारे दोस्तों? तो हो जाएगी द डॉक्टर। ठीक है, आई वी को छोड़कर है तो इसके साथ क्या लगा लेंगे? विल, और निगेटिव है तो नॉट, इसके बाद क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, देना का अंग्रेजी गिव ही होगा। ठीक है, और आईएनजी जोड़ के हम क्या लगा लेंगे? गिविंग। ठीक है,
अब क्या बचा, दो ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो पहले डायरेक्ट को लिख लेते हैं। तो गिविंग द मेडिसिन, मेडिसिन माने क्या होता है, दवाई, ठीक है, मेडिसिन। अब क्या बचा, रोगी को टू द पेशेंट, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब हम बाद में लिखेंगे तो टू या फार्मेस कोई एक प्रीपोजिशन लगाते हैं, तो हमने टू को लगा लिया, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए बातचीत, चलिए एक और लिखते हैं, ठीक है। चलिए प्यारे दोस्तों, अब मैं आप लोग को 3-4 क्वेश्चन दे देता हूं, जिसको कि आप लोग घर से बनाएंगे, ठीक है, और फिर जैसा होगा फिर देखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए छोटा छोटा दे दें, चलो छोटे छोटे ही दे देता हूं, ध्यान दीजिएगा। नौकर, नौकर बाजार से दूध नहीं ला रहा होगा, नौकर बाजार से दूध नहीं ला रहा होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है कि सुनार अंगूठी नहीं बना, सुनार अंगूठी नहीं बना रहा होगा, ठीक है। वे इस समय पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए अगला एग्जाम्पल है कि उसका भाई जुआ नहीं खेल रहा होगा, जुआ नहीं खेल रहा होगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन एक और लिख देता हूं, ठीक है। चलिए आतंकवादी सीमा पर घुसपैठ नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए देखिए लाना मीन वर्ब है, लाना की मीनिंग हो जाएगी प्यारे दोस्तों क्या, तो हो जाएगी ब्रिंग माने लाना, ठीक है। अब देखिए, अब जुआ खेलना का होता है गैम्बल माने जुआ खेलना, ठीक है। देखिए जुआ खेलना का प्ले लगा दीजिएगा, गैम्बल माने जुआ, ठीक है। और आतंकवादी का देखिए, आतंकवादी का होता है टेररिस्ट्स माने आतंकवादी। सीमा पर ऑन द बॉर्डर माने सीमा पर। घुसपैठ करना का हो जाएगा इनिशिएट हिंड्रेंस मतलब होता है घुसपैठ करना, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो चलिए, तो प्यारे बच्चों अब समय सीमा समाप्त हो चुकी है और वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उसके लिए मैं चाहूँगा कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आल बटन को सिलेक्ट करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हर रोज मिलती रहे। और प्यारे बच्चों, ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।